और ये जब बाह्य प्रदूषण हमें इतना प्रभावित करते हैं तो मित्र आप समझिए, यदि आपके अंदर में प्रदूषण हो जाए, आपके अंदर में यदि कोई चीज़ अनबैलेंस हो जाए, या आपका अंदर का जो सिस्टम है, तंत्र है, उसमें जो असंतुलन हो जाए, तो आपका जीवन कितना खतरों से भरा होगा। कितना प्रकृति ने हमें बड़ी अद्भुत बनाया है मित्र, हमें बड़े अद्भुत बनाया है मित्र नमस्कार। आप बाह्य जगत की, इस संसार की इकोसिस्टम से भली भांति परिचित हैं। जिस तरह से प्रदूषण फैलने पर हमें बहुत जीवन में तकलीफ़ें होती हैं, बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ता है, आए दिन हमें परेशानियां उठाना पड़ता है। वैसे ही जब समाज में कोई प्रदूषण हो जाता है, विचारधारा का प्रदूषण फैल जाता है, वैचारिक मतभेदों का प्रदूषण फैल जाता है, तरह तरह के मतांतर और का प्रदूषण फैल जाता है, तो सामाजिक जीवन भी तहस नहस हो जाता है और वहाँ भी हमको परेशानियाँ उठाने पड़ते हैं। वैसे ही राजनीति में यदि प्रदूषण आ जाता है, वहाँ भी इकोसिस्टम बिगड़ जाता है यदि, तो वहाँ से हमारा पूरा समाज, देश, सबका सेहत जो है वो प्रभावित हो जाता है। ऐसे यदि हमारे मतांतर, मजहब, धर्म, जिसको हम मान्यता रखते हैं, जिसमें हमारा विश्वास होता है, जो हमारा आस्था का केंद्र होता है, जो हमारे विश्वास के प्रतीक होते हैं, उनमें जब प्रदूषण फैल जाती है तो वहाँ से भी हमारा आध्यात्मिक अवनति हो जाता है। उन्नति की जगह में हम डाउन हो जाते हैं, अप की जगह में डाउन हो जाते हैं, या कुछ भी हो जाते हैं। और यह जो विकृत स्वरूप है वह हमको बहुत घातक हमारे लिए साबित होता है। यह विकृत स्वरूप को ठीक करने के लिए हमको इन चीज़ों को ठीक करना पड़ता है। सबका अपना एक सिस्टम है, उस तंत्र में उसको व्यवस्थित होना पड़ता है। आप इनसे भली परिचित हैं। और ये जब बाह्य प्रदूषण हमें इतना प्रभावित करते हैं तो मित्र आप समझिए, यदि आपके अंदर में प्रदूषण हो जाए, आपके अंदर में यदि कोई चीज़ अनबैलेंस हो जाए, या आपका अंदर का जो सिस्टम है, तंत्र है, उसमें जो असंतुलन हो जाए, तो आपका जीवन कितना खतरों से भरा होगा। कितना खतरा आप मोल ले रहे हैं। ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें बड़ी अद्भुत बनाया है मित्र, हमें बड़े अद्भुत बनाया है मित्र। हमारे शरीर में और हमारे जो इकोसिस्टम में, इनर इकोसिस्टम में हमको एक दैवी वरदान मिला हुआ है। क्या वरदान मिला हुआ है? कि हम पशु भी हो सकते हैं, पेट और प्रजनन हम पशु भी हो सकते हैं और हम देवता भी हो सकते हैं। मैं जब देवता कहूँ तो इसका आशय कोई मूर्ति से नहीं है, इसका आशय किसी प्रतीक से नहीं है। दैवी गुणों से जो संपन्न है, जो दैवी गुणों से संपन्न व्यक्ति है, उसको हम देवता कहते हैं। तो ईश्वर ने हमें, प्रकृति ने हमें एक ऐसा अद्भुत सिस्टम बना दिया है हमारे तंत्र के अंदर कि हम एक क्षण में पशु भी हो सकते हैं प्रवृत्ति के, और दूसरे क्षण में हम देव प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। और इस पशु प्रवृत्ति और देव प्रवृत्ति के बीच में हमारा पेंडुलम घूमते रहता है। हम कभी एक ही समय में, हम 24 घंटे में हम 24 बार या तो हम देव प्रवृत्ति के हो सकते हैं या हम पशु प्रवृत्ति के हो सकते हैं। हर क्षण हमारा वृत्तियाँ जो है वह पेंडुलम की तरह डोलती रहती है। वह संतुलन नहीं हो पाता। संतुलन नहीं हो पाने के कारण हमारी जो एनर्जी लेवल है, हमारा जो पावर है, उस पावर का हम सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब बाह्य प्रदूषण से हमको लड़ना है तो हमको अपनी आंतरिक इकोसिस्टम को अच्छा करना होगा। बाहरी प्रदूषण जब मैं कहूँ तो आप समझ जाइए कि वनस्पतियों का प्रदूषण भी है, धार्मिक प्रदूषण भी है, सामाजिक प्रदूषण भी है, राजनीतिक प्रदूषण भी है। यह जीवन जीने की जो एटमॉस्फेयर है, एक जो वातावरण है हमारे आसपास चारों ओर, वह उस सिस्टम में आ जाता है। उसमें कुछ छूटता नहीं है। पेट, प्रजनन, जीवन, मृत्यु, ये सब उसके अंग हो जाते हैं। और जब हम आंतरिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हमारा नितांत अपना व्यक्तिगत मामला हो जाता है, बिल्कुल व्यक्तिगत हो जाता है। हालांकि उस व्यक्तिगत से हम समष्टिगत हो जाते हैं। वह व्यक्तिगत मामला किसी का हो नहीं सकता इस संसार में। इस संसार में जो भी प्राणी है, जो भी वनस्पतियाँ हैं, जो भी जीव है या निर्जीव है, वह कभी व्यक्तिगत नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर कभी व्यक्तिगत मामला नहीं है, वो समष्टिगत मामला होता है। हाँ, हम कई चीज़ों को निजी बोल देते हैं। निजी, जैसे मैं जब इकोसिस्टम की बात करूँगा तो वो निजी हो जाएगा। फिर हमको उसमें
केवल हम ही उसको ठीक कर सकते हैं। बाह्य कोई दबाव उस पर काम नहीं होगा, बाह्य कोई वातावरण उस पर काम नहीं करेगा, बाहर की कोई चीज़ें उसको प्रभावित नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उस बाहर के प्रभाव से हम अपने अंदर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एग्जार्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके कारण हमारा अंदर जगत का, हमारी अंतर जगत की जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो जाता है। और ये प्रभावित जब हो जाता है तब 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 आपको कहने और सुनने में आता है कि आत्मबोध इसका निवारण है। तब हम आत्मबोध की जटिल जटिल परिभाषाओं में हम उलझ जाते हैं। मित्र, ये हमारे अंदर का जो इनर इकोसिस्टम है वह मुख्यतः कैसे काम करती है, इनके कौन कौन से घटक हैं, हम आज उस पर छोटी सी चर्चा कर रहे हैं। यह छोटी चर्चा बड़ी सार्थक चर्चा होने वाला है। यह वीडियो आपके लिए एक शानदार होने वाला है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक समय जीवन के 24 घंटे में यह उपयोग आने वाली एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। आप यदि उसको बैलेंस कर लेते हैं तो आपका बाह्य जगत और अंतर जगत दोनों सधेगा, बाह्य जगत और अंतर जगत दोनों सधेगा। आप व्यक्तिगत भी अच्छे बनेंगे और समष्टिगत भी अच्छे बनेंगे। आप व्यक्तिगत भी अच्छे बनेंगे और सामाजिकगत भी अच्छे बनेंगे। आप व्यक्तिगत भी अच्छे बनेंगे और इन होल यूनिवर्सल भी आप अच्छे बनेंगे। तो खुशी भी मिलेगी, समृद्धि भी आएगी। खुशी तो आपके पास रहेगा ही, फिर खुशी ही खुशी रहेगा, खुशी ही खुशी रहेगा। पर खुशी का मतलब ये नहीं कि आप दिन भर ठहाका लगा हंसते रहो, दिन भर ठहाका लगा के हंसते रहो। यह खुशी का सिर्फ आडंबर हो सकता है। ठहाके लगा के हंस रहे हैं, वो हंसना है, वो खुशी नहीं है, वो हंसना है। तो इनर जगत में हम अपना बात करते हैं। इनर जगत को ठीक रखने के लिए हमारा इस शरीर को भी ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि यह जब शरीर बल हमारा क्षीण होगा तो हम आंतरिक जगत में अपनी पूरी यात्रा सही से नहीं कर पाएंगे। तो शरीर बल, इस शरीर का भी आपको समुचित ध्यान रखना होगा, शरीर को भी आपको ठीक ठाक रखना होगा। शरीर को जो आवश्यकताएं हैं, जो शरीर के अनुरूप इसका जो आहार है वह भी आप सेवन कीजिए। शरीर मौसम के अनुकूल शरीर को भी रखिए। शरीर का देखभाल, शरीर चंगा रहेगा तो फिर मन चंगा रहेगा। शरीर यदि आपका तंदुरुस्त रहेगा तो मन के अंदर आप प्रवेश अच्छे से कर पाएंगे, अंतर जगत की यात्रा में आपको बाधा नहीं होगी। दूसरी बात हम जब बोलते हैं मन की बात, मन जब हमारा तंदुरुस्त रहेगा, जब मन हमारे आदेशों का पालन करना जब वो शुरू करेगा, मन हमारे मुताबिक अपना काम करना शुरू करेंगे, यानी मन के साथ हमारा जो तालमेल है वो जब सही रह जाएगा तो फिर इकोसिस्टम में दूसरा आपका सही ठीक हो रहा है। पहला शरीर और दूसरा फिर आगे आपका मन, और तीसरा आ जाती है धारणा मतलब क्या है कि आपने कौन से पूर्व आग्रह रख चुके हैं, किस पर आपकी आस्था हो गया है, किस पर आप निष्ठा करते हैं। आपने पहले से बनी बनाई विचारधारा को आपने ग्रहण कर लिया है। वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो इस जो धारणा है इसको ना हमको पकड़ना है और ना हम इसको छोड़ना है। हम इस आस्था का केंद्र है या निष्ठा का केंद्र है या विश्वास का केंद्र है। आस्था का केंद्र, निष्ठा का केंद्र और विश्वास का केंद्र। आपको इसको न पकड़ना है न छोड़ना है, क्योंकि यह संस्कार के रूप में हमारे जीवन के रग रग में, पोर पोर में ऐसा घुल गया है कि हमारी हड्डियां भी उस आस्था को मानती है, स्वीकारती है, और उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आस्था और निष्ठा का, विश्वास का समय होता है। हम इस पर समय के अनुकूल हम धीरे से बदलाव कर सकते हैं। इस सिस्टम में उसको जैसे ही ढलते हैं हमारा, तो यह सिस्टम भी अपने आप बैलेंस हो जाती है। फिर आता है इसका चौथा सबसे मजबूत हिस्सा, आधार। बिना आधार का कोई चीज़ टिक नहीं सकता। बिना आधार का सारे चीज़ हवा में उड़ेंगे और उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो चौथा आधार है आत्मा, आत्मबल, आत्मशुद्धि, आत्मसंतुष्टि, आत्मतुष्टि, आत्म प्रशंसा। इस पर हमारी पूरी जीवनचर्या घूमती रहती है। आप देखेंगे कई लोग बड़ी आत्म प्रशंसा करते रहे, दिन भर अपनी प्रशंसा करते रहते हैं,
जहाँ मिला आपको वहीं आपकी प्रशंसा में लग गए, जहाँ आप कोई 2 आदमी मिल गया वहीं आपकी प्रशंसा में लग गए, तो बोलते हैं आदमी बड़ा सेखी घोर है। आपका इकोसिस्टम बिगड़ा, आत्म प्रशंसा आपकी ज़्यादा हो, आपने खुद किया, अपने मुंह से किया, आपका इकोसिस्टम बिगड़ गया। जैसे आत्म प्रशंसा पर चोट आया तो आपको क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो द्वेष आ गया, तो ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपका प्रदूषण सिर्फ बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इस पर आपको ध्यान रखना है और बैलेंस करना है। फिर आते हैं आत्मतुष्टि। कई मर्तबे हम देखते हैं कि हमको दुनिया जाए भाड़ में, हम तो अपने मस्ती में हैं, हम अपने पर हैं, केवल निजी बात, अपनी बातें, तब उसमें हावी हो जाता है। कभी कभी अच्छा के साथ साथ में बहुत बारीक रेखा है, फिर वो स्वार्थ आ जाता है, स्वार्थ आता है तो फिर लोभ आता है, लोभ आता है तो मोह आता है, और फिर मोह आता है तो क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो तनाव आता है, और तनाव आता है तो ज्वेलसीपन आ जाता है। यानी कि फिर आप एक जगह से आप निकले और फिर दूसरी जगह में फंस गए। तो आत्म प्रशंसा, आत्मवंचना, आत्मतुष्टि, ये आपके बहुत गहरे प्रदूषण हैं। इनर इकोसिस्टम में ये जो दोनों सिस्टम हैं और ये बहुत जड़ जमाए हुए हैं, बचपना से लेकर के युवावस्था और बुढ़ापा तक, ये आत्मतुष्टि, आत्म प्रशंसा, आत्मवंचना, ये ऐसी अपना डेरा डाल कर रखते हैं मित्र कि हमारे इकोसिस्टम को पूरा प्रदूषित कर देता है। फिर आ जाता आत्मबल। आत्मबल ये हमारे सबसे कमज़ोर हो जाते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए वो सबसे हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। एक पौराणिक कथा आती है, कथा यानी कहानी, एक पौराणिक कहानी आती है जिसमें उस समय एक राजा था और एक जंगल में साधनारत ऋषि के आश्रम में पहुंचता है वो, और चूंकि राजा था तो उनके पास सैन्य शक्तियां भी थी और विशाल सैन्य शक्तियां होती। उस जंगल में घूमते घूमते उनके पूरे सैनिकों को लगा कि अब यहाँ हम छावनी डाल दें, रात्रि का समय हो चुका है, भोजन इत्यादि का व्यवस्था भी करना है। राजा घूमते घूमते उस झोपड़ी पर पहुँचता है। वहाँ देखता है कि एक आदमी है और उसके पास एक गाय है और उसके जीवन में बहुत ज़्यादा कोई और हिस्सेदारी नहीं है। राजन बोलता है कि हम यहीं आसपास में छावनी बना रहे हैं, अपने सैनिकों को आज रात्रि विश्राम होगा, हमें कुछ सामान की आवश्यकता थी इसलिए हम यहाँ आन पड़े थे, लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं कि आप स्वयं में दरिद्र हो, आपके पास कुछ है नहीं, एक चटाई है, एक कमंडल है, एक गाय है और छोटी सी जगह है, आप हमारी क्या मदद कर पाओगे? तो हमें यहाँ से निराश होकर लौटना पड़ेगा। वह आदमी बोलता है, वो व्यक्ति बोलता है कि राजन आप हमारे अतिथि हैं, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं होगी, हम आपको निराश नहीं करेंगे, आप हमारे यहाँ रुकिए, हमारे आसपास जंगलों में आप रुकिए, ठहरिए, आप अपने जो भी है सैनिक हैं और उनके जो अश्व है और उनके हाथी घोड़े जो भी आपके पास पैदल सिपाही से लेकर के रथ सिपाही तक का है, वो सब आप डेरा डाल दीजिए, आपका भोजन का प्रबंध का व्यवस्था हो जाएगा, रहने के लिए, खाने के लिए और सोने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, हम तीनों की व्यवस्था कर देंगे। तो राजन बोलता है अच्छा तुम ऐसा क्या कर लोगे? तो बोलते हैं राजन आत्मबल और तप बल, तप माने इकोसिस्टम को बैलेंस कर लेना, तप यानी इकोसिस्टम को बैलेंस कर लेना और इकोसिस्टम की पावर को साध लेना, यानी कि प्रूव कर लेना, यानी कि उसको अपनी प्रैक्टिकल करके अपने उस पावर हाउस के संबंधों को जान लेना और अपने को जोड़ लेना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक, देखते हैं आपके पास क्या साधन हो सकता है, और उन्होंने उनके लिए वो सारी व्यवस्था कर दी जो एक मनुष्य के लिए चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए और रहने के लिए छाया चाहिए। वह राजन सुबह हुआ, सोचा कि हम इतने बड़े सैन्य सिपाही लेके चलते हैं
और हमें इतनी बड़ी सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो प्रतीक के रूप में वो गाय थी, उसका नाम उन्होंने कामधेनु रखा हुआ था। तो तपस्वी लोगों का जो तब्बल होता है वह कामधेनु ही होता है। प्रतीक के रूप में उन्होंने गाय को यहाँ संबोधन किया था। राजा ने बोला कि ये जो आपकी गाय है, यानी जो आपकी ये कामधेनु है, आपकी जो ये तपस्या का स्वरूप है, यह जो कामधेनु आप हमको दे दो। वह व्यक्ति बोला कि इसको दिया नहीं जा सकता, इसको पाया जाता है, इसको पाया जाता है। बोले कि कैसे दिया नहीं जा सकता, हम लूट करके इसको ले जाएंगे। और दोनों के बीच में ऐसा कहानी है कि बहुत युद्ध हुआ और अंततः राजा को पराजित होना पड़ा। कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ जो उनके पास इनर इकोसिस्टम था, उस इनर इकोसिस्टम से इस ब्रह्मांड के इकोसिस्टम के साथ उन्होंने अपना जो तालमेल करके अपनी जो शक्तियाँ था, उस शक्तियों का उन्होंने अर्जन किया हुआ था। उस शक्तियों का चाबी उनके पास था, मास्टर की उनके पास था, और वो सारे परिस्थितियों से अपने को वह बचा लिया, कुशलतापूर्वक रहा। राजा ने लौटते हुए उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी क्षोभ हुई, और उन्होंने कहा, धन बलम धिक बलम, शरीर बलम धिक बलम, बलम बलम आत्मबलम। अर्थात यह जो धन का बल है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कभी भी नष्ट हो सकता है और इसकी कोई औकात भी नहीं हो जाती है। शरीर बल, जिस बल को हम इतराते फिरते हैं, जिस बल के कारण हम क्या क्या नैतिक काम नहीं कर लेते हैं, जिस बल के कारण हम घमंड करते हैं, एक क्षण ऐसा आता है, एक जरा आती है, एक रोग आता है, एक शोक आता है और आप जीर्ण हो जाते हैं। तो उसने कहा कि ये शरीर बलम भी धिक बलम, धिक्कार है ऐसे बल को। फिर उन्हें क्या कहा, कौन सा बल सबसे उत्तम है? बोला आत्मबलम, आत्मबलम सर्वोत्तम बलम। उसने कहा फिर आत्मबल ही सबसे शानदार बल है। और कहा जाता है, ऐसी कहानी में आता है कि वह राजन फिर अपने इस आत्मबल को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या किया। घोर तपस्या का मतलब है इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, श्रम किया। और एक समय ऐसा आया कि वह जो राजन था वह भी आत्मबल को प्राप्त हुआ, और उस व्यक्ति का नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र की कहानियाँ और विश्वामित्र की जीवन की जो प्रेरणाएँ हैं मित्र, अब हम ऐसे ही कोई विश्वामित्र हम बन सकते हैं। विश्व का मित्र, जब आदमी के पास इकोसिस्टम ठीक हो जाता है, इनर इकोसिस्टम सही हो जाता है, तब उसकी हर कर्तव्य, हर कार्य विश्व के लिए होता है और वह विश्व के मित्र हो जाता है, वह विश्व का मित्र हो जाता है। इसलिए हमको यह इनर इकोसिस्टम बड़ा महत्वपूर्ण है। अब इसको साधे कैसे, हम इसको ठीक कैसे करें? क्योंकि मन की पावर, शरीर की पावर और मन के अंदर में निहितार्थ लोभ मोह क्रोध यानी पशु और अंदर में फिर जो आत्मबल, आत्म तेज, हमारे अंदर की रसायन और इस रसायन की लोचा में हमारे जीवन, हम यहीं पर हमारे पूरे प्रदूषण में फंस जाते हैं मित्र। तो आपको करना क्या है कि आप 24 घंटा में यदि आप ग्राफ बना के देखो, आपको बहुत आनंद मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा और बहुत हंसी भी आएगा और बहुत दुखित भी हो जाओगे। और हो सकता है कि आप पश्चाताप और ग्लानि से भी भर जाओगे। ये भी हो सकता है कि आप जो करने जा रहे हो उसको नहीं कर पाओगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आप उसको सिर्फ देखने के लिए कर रहे हो। आप देखना 24 घंटे के ग्राफ बनाना कि इस 24 घंटे में आप किस घंटे में पशु थे और किस घंटे में आप दैवी गुण से संपन्न थे, किस घंटे में आप पशु थे और किस घंटे में आप दैवी गुण से संपन्न थे। आपको इसका जो जिग जाग का ग्राफ दिखेगा, आपको इसको ऊपर नीचे होता हुआ ग्राफ दिखेगा। यही आपके जीवन की ऊर्जा को नष्ट करते हुए आपको दिखाई देगा मित्र। इसी को ही बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। आप उस लंबी प्रक्रिया पे हम नहीं उलझेंगे। हम एक छोटी सी जो प्रयोग करके जिसको हमने जाना है, जिसको हमने परखा है, जिसको जीवन में हमने अनुभव किया है, हम उस प्रक्रिया की हम बात करते हैं। एक समय था कि मैंने शरीर पर ध्यान नहीं दिया तो मेरा शरीर बहुत बीमार हो गया। मैंने शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मन पर ध्यान दिया और उस मन की गतिविधियों पे काम करता रहा और मेरा शरीर की तरफ से मैं उपेक्षा हो गया तो मेरा शरीर रोगग्रस्त हो गया। फिर मैंने जब शरीर की तरफ ध्यान दिया तो मेरी आत्मा में मलिनताएं चढ़ गई और
हम पेट और प्रजनन में फंस गए। और जब हमने आत्मा की तरफ ध्यान दिया, तो हमारा मन और शरीर दोनों उपेक्षित हो गए। इस तरह से हम तब भी दरिद्र बने रहे जब हमने आत्मा की तरफ ध्यान दिया, हम तब भी दरिद्र बने रहे जब हमने मन की तरफ ध्यान दिया, हम बुद्धि की तरफ ध्यान दिए, हम तब भी दरिद्र बने रहे जब केवल शरीर की तरफ ध्यान दिया। केवल एक तरफ ध्यान देने से आप दरिद्र ही बने रहेंगे, खुशी नहीं रहेगी। हमने सोचा फिर ये दरिद्रता का जो मूल कारण है, वो मूल कारण है इकोसिस्टम का खराब होना, प्रदूषण से भर जाना। तो हमने फिर उसको एक उपाय करके हमने उसको ठीक किया। मित्र, आप भी वह सरल से उपाय करके अपना एक अंदर का इकोसिस्टम आप अच्छा कर सकते हैं। अंदर का इकोसिस्टम आपका शरीर का बैलेंस, शरीर के रसायन, मन का रसायन और बुद्धि का रसायन, सोच विचार का रसायन और आत्मा में पड़ी मलिनता सबको साफ करने के लिए एक सरल उपाय वह है जीवन को पहले आप दैवी गुण से संपन्न होने की प्रयास करें और उस संपन्नता के लिए स्वाध्याय करें। दैवी गुणों की संपन्नता के लिए स्वाध्याय करें। यह स्वाध्याय अच्छे साहित्यों से आते हैं, मनुष्यों से आते हैं। लोगों ने तरह तरह की अपने जीवन काल की पुस्तकें लिख रखी हैं, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़िए, जितना पढ़िए समझिए, गुनिए, विचार कीजिए, विवेक सम्मत विचार कीजिए। थोड़ा सा वक्त निकालिए, अपने 24 घंटे में से 15 मिनट पढ़ने का वक्त निकाल लीजिए, स्वाध्याय का वक्त निकाल लीजिए। वह स्वाध्याय गपबाजी ना हो, वह स्वाध्याय दिखावे के लिए ना हो, वह स्वाध्याय हो स्व का अध्ययन के लिए हो। और आप 15 मिनट का समय, इस 24 घंटे में से 15 मिनट का समय आप स्वचिंतन के लिए निकाल लीजिए। स्वचिंतन मतलब अंदर का इकोसिस्टम में आपका कहाँ कहाँ अनबैलेंस हो रहा है आज के जीवन में। आप ऐसा मान लीजिए कि ईश्वर ने आज आपको एक दिन का जीवन दिया है। आप इस 24 घंटे को कैसे व्यतीत करेंगे, इस 24 घंटे को कैसे गुजारेंगे, इस 24 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, इस 24 घंटे का आप एक एक क्षण का उपयोग कैसे कर सकते हैं। बस इसका चिंतन कीजिए और कोशिश कीजिए कि उस चिंतन को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा आचरण में ला सकें, उस चिंतन को ज़्यादा से ज़्यादा आचरण में ला सकें। एक साथ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, रोज़ करने से होगा, नियमित करने से होगा। तो दूसरा काम क्या हो गया, 10 मिनट का स्वचिंतन, स्वाध्याय। हम इसी को उपासना बोलते हैं, स्वाध्याय। हम पहले को साधना बोलते हैं। तो अब इस नाम में क्या बोलते हैं, इसमें मत जाइए। आप जाइए क्रिया में, जाइए कर्मकांड में, मत जाइए भाव में, जाइए कर्मकांड में मत जाइए, भाव में जाइए। स्वाध्याय 15 मिनट का स्वाध्याय। फिर क्या करें मित्र, आप 15 मिनट ध्यान कीजिए, मेडिटेशन। किसका ध्यान करें, क्यों ध्यान करें? तो इसके लिए सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है, आप या तो जलता हुआ दीपक का ध्यान कर लीजिए, या फिर आकाश का ध्यान कर लीजिए, या फिर कोई फूल का ध्यान कर लीजिए जो आपके मन को शांति और सुकून से भर दे, उनका ध्यान कीजिए शुरू में। लेकिन आपको अंततः आकाश का ध्यान करना होगा या फिर कोई जलता हुआ दीपक का, प्रकाश का ध्यान करना होगा। इस ध्यान से क्या होगा, आप अंदर जब आप आंख बंद करेंगे और शांत बैठेंगे, पहले आप उस दीपक को देखिए, 2 मिनट तक देखते रहिए एकटक, और फिर आंख बंद कर लीजिए। धीरे धीरे आप अपने टाइमिंग को बढ़ाएंगे। पहले देखिए 5 मिनट और फिर अधिक से अधिक समय तक आप आंख को बंद करके उस दीपक को, उस प्रकाश को देखते रहिए। आप कहेंगे भाई साहब हमारे पास दीपक नहीं है, तो दीपक कहने का आशय है आप मोमबत्ती भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई सुंदर सा छोटा सा आपका कोई बल्ब हो सकता है, या एक आप खुले आकाश में आ जाइए, आप खिड़की खोल लीजिए और उस खिड़की से दिखने वाले आकाश होते हैं, आप उस आकाश को देखिए। उस आकाश को देख करके आंख बंद कर लीजिए और अवलोकन कीजिए कि बंद आंख से वह आकाश में आपको क्या दिखाई दे रहा है। कोई कहेंगे नहीं भाई हम आकाश भी नहीं देख सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके घर में कोई सुंदर सा फूल खिला होगा, उस फूल को दूर से बैठ जाइए, तोड़िए मत, तोड़ना अच्छी बात नहीं है, तोड़िए मत। उस फूल को दूर से बैठ जाइए और उस फूल को निगाह में देखिए, उस फूल की गुणवत्ता को महसूस कीजिए, उस फूल को महसूस कीजिए, आंख बंद कर लीजिए और 15 मिनट तक उस जो खुले आंख से देखे हुए फूल थे उसको देखने की कोशिश करें। कोई कहेंगे भाई साहब हमारे पास फूल भी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक छोटा सा कागज़ लीजिए, सफ़ेद रंग का कागज़ हो, श्वेत कागज़ हो, कुछ लिखा ना हो, और उसको आप बिंदी की आकृति में, एक छोटा सा आकृति में गोला आप काट लीजिए और एक दीवार पर
या कहीं भी चस्पा कर दीजिए। आप आसन में बैठ जाइए, आराम से आसन में बैठ जाइए, कुर्सी में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए और आप उस जो सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा है जो बिंदी का आकार का है उसको आप देखिए, त्राटक कीजिए। 1 मिनट 2 मिनट आप देखते रहिए, आँख में आंसू आते हैं आने दीजिए, फिर आप उसको आँख को बंद कर लीजिए और उस बिंदु को देखने की कोशिश करते रहें। मित्र, कुछ दिनों के बाद आपको एक शानदार चीज़ दिखाई देगा, आपका अंदर की एनर्जी दिखाई देगा, उस एनर्जी का आपको प्रकाश दिखाई देगा, वह एनर्जी का आपको महसूस होगा, आपके अंदर में जो सारी जो प्रक्रियाएं चल रही उसको महसूस होगा। और आप फिर क्या करना मित्र, 10 मिनट का समय और आपको हम लेते हैं, या 10 मिनट आप लेट जाइए, आराम से लेट जाइए उसके बाद, और अपने मन को खाली होने दीजिए। मन की गतिविधियों पर कोई अंकुश न लगाएं। जो मन देखना चाह रहा है उसको देखने दीजिए, जो मन अनुभव करना चाह रहा है करने दीजिए। वहाँ आप अपना कोई ब्रेक ना कीजिए। आप इतना यदि 24 घंटे में से 1 घंटे का समय इस अनुसार से लगा देते हैं मित्र, तो आपका इनर इकोसिस्टम बैलेंस होना शुरू होगा। और जब आपकी आंतरिक बल, जो आपकी आंतरिक एनर्जी जब ठीक होना शुरू होगा, तो फिर आपको वहाँ से सुखी होंगे, खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगा। आपका शरीर भी सही होगा, मन भी सही होगा, बुद्धि भी सही होगा, विवेक भी सही आएगा। और जीवन जीने का जो मौज है, जो जीवन जीने की जो आनंद है, जो जन्म लेते समय आपने जो सोच कर रखा था, आप मरते समय जो सोच कर रखने वाले हो, वह अभी से आपको मिलना शुरू होगा। यह कोई बुढ़ापे काल का साधना नहीं है मित्र, यह कोई संत साधुओं की साधना नहीं है मित्र, ये गृहस्थ लोगों के लिए है। और ये 24 घंटे जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं। और ये युवाओं के लिए विशेषकर है, ये युवाओं के लिए, क्योंकि आपको बड़े बड़े काम करने हैं, बड़े बड़े प्रगति का काम करना है, बड़े गोल अचीव करना है। आपको ज़िंदगी के बड़े मुकाम तक पहुँचना है, और आपको शानदार ज़िंदगी भी जीना है, और आपको तनाव रहित नींद भी लेना है। तो इस सब के लिए यही एक ब्रह्मास्त्र उपाय है। आप इसको करके देखना। जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे, आपका इस इकोसिस्टम के संबंध में शायद उतनी जानकारी हो पाना मुश्किल होगा। ये बाहर से कोई लिखा हुआ या ऐसा कुछ फार्मूला है जिसको हमने कह दिया और हो गया, या कोई चमत्कार हो गया, कुछ किसी ने जादू की छड़ी घुमाई चमत्कार हो गया। मित्र, इसकी उम्मीद ना करें। एक्सपेरिमेंट करें और हैप्पी रहें। जीवन में थोड़ी सी बदलाव करें और शानदार करें। तो बाहर का इकोसिस्टम का एक इकाई है, हम उसे भी ठीक करें, और अपने अंदर का जो इनर इकोसिस्टम है हम उसको भी पहचान करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।